अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्केलर, डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। ये एक मैट्रिक्स ए हमारे पास लिखा हुआ है। हम इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं और ट्रांसपोज लेना हम सीख चुके हुए हैं। किस तरीके से ट्रांसपोज लेते हैं, इस मैट्रिक्स ए की एक रो पकड़ेंगे और इधर उसे कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। तो पहली रो है 2 1 3, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 1 3। रो को हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरी रो है हमारे पास -1 2 एंड 2, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 2 एंड 2। फिर थर्ड रो है हमारे पास 3 1 3 3 1 3। तो मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज ले चुके हैं। अब यहां पे हम देखते हैं ये मैट्रिक्स ए और ये उसका ट्रांसपोज है, दोनों सेम नहीं आए, डिफरेंट आए। ट्रांसपोज लिया तो मैट्रिक्स चेंज हो गया। पहली रो है हमारे पास 2 1 3, यहाँ पे है 2 -1 3। सेकंड रो है -1 2 एंड 2, यहाँ पे सेकंड रो है 1 2 1। यहाँ पे थर्ड रो है 3 1 3 और यहाँ पर है 3 2 3। तो ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। ये एक और मैट्रिक्स है हमारे पास M। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, M ट्रांसपोज। उसी तरीके से फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे 1 2 3। सेकंड रो है हमारे पास 2 -1 4, इसे हम लिख देंगे 2 -1 4। थर्ड रो है हमारे पास 3 4 0, यहां पे लिख देंगे 3 4 0। अब चेक करते हैं हम मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो है हमारे पास 1 2 3, यहां पर भी है फर्स्ट रो 1 2 3। सेकंड रो है यहां पे हमारे पास 2 -1 4, यहां पे भी है 2 -1 4। थर्ड रो है हमारे पास 3 4 0, तो यहां पर भी है 3 4 0। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स सेम आए, ट्रांसपोज लेने के बाद भी मैट्रिक्स वही रहा है, चेंज नहीं हुआ। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले और ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो वैसा ही रहे, चेंज ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ए का हमने ट्रांसपोज लिया यहाँ पे, लेकिन दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं रहे, चेंज हो गए, तो इट मीन ये मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन एम का हमने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोनों मैट्रिक्स एम और एम ट्रांसपोज दोनों सेम रहे, तो इट मीन एम जो है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। A square matrix A is called symmetric। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना हमारे लिए लाजमी शर्त है। कोई ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर रो या कुछ और मैट्रिक्स है, तो वो कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता। पहली कंडीशन ये है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज ले और ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स A ही रहे, चेंज ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स A लिखा हुआ है हमारे पास, हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अब किस तरीके से ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो है हमारे पास 0 2 3, तो उसे फर्स्ट कॉलम बना देंगे 0 2 3। फिर सेकंड रो है -2 0 1, तो उसे सेकंड कॉलम बना देंगे -2 0 1। अब थर्ड रो है हमारे पास -3 -1 0, तो हम सेकंड थर्ड कॉलम बना देंगे -3 -1 0। रोज को हमने कॉलम्स की फॉर्म में लिख देते हैं हम। अब यहां पे देखें तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये दोनों मैट्रिसेस सेम आ रहे हैं या नहीं। 0 2 3, यहां पे है 0 -2 -3। अब देखिए ट्रांसपोज लेने के बाद क्या हुआ हमारे पास, क्या दोनों मैट्रिसेस सेम आते हैं या नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो है 0 2 3 और यहाँ पे है 0 -2 -3। अब इस रो में क्या फर्क है, नंबर सेम है लेकिन साइन का फर्क है, यहाँ पे +2 है -2 है, +3 है -3 है।
अब सेकंड रो देखे -2 0 1, तो 2 0 -1, यहाँ पे भी -2 है तो यहाँ पे +2, 0 की जगह 0 या 1 की जगह -1 आ गया, तो यहाँ पे भी साइंस डिफरेंट है। -3 -1 0, +3 +1 0। तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद वैल्यूज थोड़ी थोड़ी करीब सेम है, लेकिन हमारे पास एक साइन का फर्क आ रहा है, तो हम इस मैट्रिक में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स में से माइनस ऐसे ही कॉमन लिया जाता है जैसे एक किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जब एक मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लिया जाता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये जो इनसाइड वैल्यूज है, एंट्रीज है, उनके साथ क्या होता है, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस सारे मैट्रिक्स में जो मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो पहली एंट्री है 0, तो 0 का तो साइन चेंज नहीं होता, ना ये प्लस होता है ना माइनस, तो 0 तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब -2 है तो इसका साइन चेंज होकर +2 हो जाएगा, -3 है तो +3, +2 है तो ये -2 हो जाएगा, 0 विल बी एज इट इज, -1 है तो +1 हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, +3 है तो -3, +1 है तो -1, 0 विल बी एज इट इज। अब ये माइनस कॉमन लेने के बाद देखें आप, इस माइनस को आप स्किप कर दें और बाकी ये रिमेनिंग वैल्यूज देखें, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 0 2 3 0 2 3, -2 0 1 -2 0 1, -3 -1 0 -3 -1 0। तो इस माइनस के साइन को छोड़े तो ये बाकी सारे का सारा मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स ही है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये माइनस, और आगे ये सारा मैट्रिक्स लिखने की बजाय ये किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स तो ए ही है, तो उसकी जगह हम ए लिख देते हैं इस मैट्रिक्स की जगह। तो ये देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं बल्कि उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पे ये -a बन चुका है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स, a square matrix A is called skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if A transpose is equal to -a। एक ऐसा मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना शर्त है लाजमी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, तो स्क्यू सिमेट्रिक कहां से होगा। तो दोनों डेफिनेशन में स्क्वायर का वर्ड आपने लाजमी लिखना है। A square matrix A is called skew symmetric matrix if A transpose is equal to negative of A। अगर आप किसी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स A के नेगेटिव के इक्वल होता है, -a के इक्वल होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज का भी पता होना चाहिए किन्हें कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, अगर यहां से मैं इन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करूं 1 4 6, तो ये लाइन या इस तरीके के ये एलिमेंट्स ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, या ये 1 4 6 कहलाएंगे डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ये सारी लाइन 1 4 6 ये डायगोनल कहलाती है मैट्रिक्स की। अब इसके ऊपर 1 4 6 ये हैं डायगोनल एंट्रीज, और इन 1 4 6 को छोड़ के बाकी ये 5 7 3 ये हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज। और 1 4 6 ये हैं डायगोनल एंट्रीज। तो अब हमें पता चल गया डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज किन्हें कहते हैं। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके ये डायगोनल एंट्रीज देखें, तो डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो हो, नॉन जीरो मीन्स जीरो के अलावा, जीरो ना हो, 1 2 3 समथिंग कुछ भी और हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी मस्ट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो ये मैट्रिक्स से आप देखें तो इसकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो है, और डायगोनल वाली एंट्रीज जो है 1 2 3 ये नॉन जीरो है, तो इट मींस ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये सी की एग्जांपल देखें, यहां पे भी हम अपना डायगोनल सेलेक्ट करते हैं,
तो नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है, सारी 0 है। और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हैं 0 1 3। अब इस डायगोनल में 0 आ जाए, एक 0 आ सकता है, 2 0 आ सकते हैं। किस तरीके से, कम से कम इसका एक एलिमेंट जो है वो तो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं 1 की जगह भी 0 लिख दूंगा तो ये अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों, इसके डायगोनल में अभी एक 3 पड़ा हुआ है और ये नॉन जीरो है। और अगर मैं 3 को भी खत्म कर दूं और इसकी जगह भी मैं 0 लिख दूं तो अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहा, इसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 0 हो गई। तो इसमें कम से कम एक नॉन जीरो एंट्री जरूर होनी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूं, तो अब एक एंट्री नॉन जीरो होगी डायगोनल में। अब ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये मैट्रिक्स ए भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी भी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये 2 बाय 2 ऑर्डर का एक एम डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसके ये डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है, और इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमारे पास 0 है। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या डेफिनेशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता तो वो कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कब कहते हैं, इफ एट लीस्ट any one of the entries of its diagonal is not 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। if at least any one of the entries of its diagonal is not 0, वो कहते हैं इसकी जो डायगोनल की एंट्रीज है इनमें से कम एटलीस्ट कम एक तो एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए डायगोनल में, और बाकी की बाकी सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी 0 होनी चाहिए। नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 होनी चाहिए, और जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनमें से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की नेक्स्ट टाइप है, उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है। वो डायगोनल मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स बन जाता है, अगर उसकी ये जो आपको नजर आ रही है ये डायगोनल एंट्रीज, यहाँ पे पहले लिखा हुआ था 1 2 3 डिफरेंट है, या यहाँ पे 0 1 0, अगर ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज मैं सेम कर दूं, लेट्स सपोज यहाँ पे भी 2 लिख दूं, यहाँ पे भी 2 लिख दूं, यहाँ पे भी 2 लिख दूं, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन इसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 2 और 3 ये दो डिफरेंट डायगोनल एंट्रीज हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 की जगह 3 लिख देता हूं तो अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल एंट्री सेम हो गई तो इसे अब डायगोनल की बजाय हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह पे ये सी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूं, यहाँ पे भी 1 लिख देता हूं। तो अब ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों स्केलर मैट्रिक्स है, इसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता, लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स से ही आगे बना होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स की यहाँ पे डेफिनेशन देख लें आप। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। सेम भी होनी चाहिए और नॉन जीरो भी होनी चाहिए। अब दूसरा आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी है। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, सेम तो होनी ही चाहिए लेकिन 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं इस मैट्रिक्स ए में हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं 2 2 एंड 2। अब ये स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें सी में डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्री सेम है तो स्केलर मैट्रिक्स बन गया, लेकिन ये सेम होने के बावजूद 1 1 भी है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 1 हो, 1 के अलावा कुछ और ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, और इसे इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मींस कहीं पे भी हमारे पास बुक में मैट्रिक्स के चैप्टर में आई लिखा होगा, कैपिटल आई, तो इट मींस वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स एम नजर आ रहा है हमें, 3 3 सेम डायगोनल मैट्रिक्स है, 3 3 सेम एलिमेंट्स है, ये स्केलर बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर 3 3 की बजाय लिखा होता 1 1 तो फिर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स था।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में यहाँ तक ही काफी है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।